रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण धन्य धन्य जगत गुसाई तोरी कृपा बहु मरम बुझाई अल्प जिज्ञासा रही मन माही विकल जग का शांति राही। हे जगत के ईश्वर, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने आपका बहुत मर्म जान लिया है, परंतु मन में थोड़ी सी जिज्ञासा बची हुई है कि सारा संसार व्याकुल हो रहा है, अतः शांति का मार्ग कौन सा है। तामस मन विकल नर नारी नित्य झगरई हरि देही गारी बहु परिवार भयऊं तलाका विगत नीति कर दम्भ पताका। हे प्रभु, तामसिक शरीर हो जाने से नर नारी व्याकुल हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपस में गाली दे देकर झगड़ा करते हैं और बहुत से परिवारों में तो तलाक तक हो गए हैं। नीति गायब होती जा रही है और दम्भ रूपी पताका हाथों में लहरा रही है। पति शरण सुत अभय दायनी रही निशंक जो पाई गामनी पति स्तुति मार्ग बहु सरला मिटही द्वेष जो करही अबला। हे वत्स, पति की शरण ही पत्नी को अभय करने वाली होती है, अतः जो नारी पति की शरण में रहती है वो सदा निर्भय रहती है। पति की स्तुति करना ही पति की शरण में जाने का सरल रास्ता है। जो नारी पति की स्तुति करती है उसके पति प्रति समस्त द्वेष मिट जाता है। कहूँ स्तुति नारी हितकारी गावई सो होई पति दुलारी प्रात उठी नित पाठ करही नहीं संशय पति प्रेम लही। हे वत्स, अब मैं तुमको नारी कल्याण के लिए स्तुति बताता हूँ। जिसको जो भी नारी करेगी वही पति की प्यारी हो जाएगी। प्रातः काल उठकर नित्य स्तुति करने पर पति का प्रेम प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। पति स्तुति अहम तमेव प्रियम च तमेव ही मम पतिम तमेव सर्वम ममेव संपदाम ततः कुतः देशम। हे प्रिय पति देव, मैं आपकी प्रिया हूँ और तुम ही मेरे पति हो तथा आपका सब कुछ मेरी ही संपत्ति है, तब भेद कहाँ है। अस्माकं मनमेकं च एकम् अस्माकं प्राणम् अहं त्वं समर्पयामि सर्वं कांक्षति त्वमेव प्रेमम्। हमारा मन एक ही है और हम दोनों के प्राण भी एक ही हैं, इसलिए मेरा सब कुछ मैं आपको समर्पित करती हूँ और तुम्हारे प्रेम की इच्छा करती हूँ। ममेव सर्वकृत्यं तमेव जन्यं न कांक्षति फलम्
तमेव स्नेहम मम लक्ष्यम च तमेव सुखम ममेव सुखम। मेरे सभी कर्म आपके लिए हैं और मैं कुछ भी फल नहीं चाहती हूँ। आपका सच्चा प्रेम प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है तथा आपका सुख ही मेरा सुख है। तमेव भावना ममेव मार्गम च त्वं मम भर्तारम तमेव आज्ञा अहम शिरोधार्यति इदम मम कर्तव्यम। हे पतिदेव, आपकी भावना ही मेरा मार्ग है और आप ही मेरे पालन करता है। आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करती हूँ और आपकी आज्ञा मानना ही मेरा कर्तव्य है। न चिंत्याम न चिंत्यति न चिंत्यति परपुरुषम तम तवम मम सर्वम पतिदेवम प्रसीद भवम। न मैंने कभी पराये पुरुष का चिंतन किया है, न चिंतन करती हूँ और न ही कभी पराये पुरुष का चिंतन करूँगी। हे पतिदेव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप प्रसन्न होइए। इदं पति स्तोत्रम जे पठन्ति च अनुवर्तन्ति पतिव्रताम से पतिवंशम करोति च प्राप्नोति गृहे स्वामिनी अधिकारम। जो स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक पति स्तोत्र को पढ़ती और सुनती हैं तथा अनुसरण करती है, उनका पति उनके अधीन हो जाता है तथा वो गृह स्वामिनी के अधिकार को प्राप्त कर लेती है। करी स्तुति करे सोम उपवासा पावहि नारी पति भलबासा नित उठ जे करे ही इह पाठा मिटई कामादि अवगुण आठा। जो स्त्रियां पति स्तोत्र का पाठ करके सोमवार का उपवास करती है उनको पति का निश्चल प्रेम प्राप्त हो जाता है। जो सुबह नित्य पाठ करती हैं उनके पति के काम क्रोध मद लोभ अहंकार कपट और दुष्टता के 8 अवगुण मिट जाते हैं। चंद्र निशापति सनमुख गाई सास ननद नव बसन दिलाई पति स्तोत्र हर ही कलमस सारी धन्य जो करहि सुहागन नारी। जो सुहागन नारियां पति स्तोत्र को पूर्णिमा की रात में पति के सामने गाती हैं और सास ननद को नए वस्त्रों का दान करती हैं, वे धन्य हो जाती हैं और परिवार के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। पति स्तोत्र कलयुग हारी दाम्पत्य हेतु सदा सुखकारी सहज पालना सकल हितकारी मंगलदायक अमंगल हारी। पति स्तोत्र तामसिक अवस्था को दूर करता है और पति पत्नी दोनों को सुख देने वाला होता है। इसका अनुसरण करना सहज होता है तथा सब परिवार का हित करने वाला होता है। पति स्तोत्र से परिवार में सबका मंगल होता है और समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। पति वस हेतु कहा प्रभु विचारी अब कहूँ हेतु बस नारी। भिन्न व्यवहार भिन्न दिनचर्या कैब पति हेतु सरल क्रिया। हे प्रभु, आपने पति को वश में करने का उपाय तो विचार करके बता दिया, परंतु अब पत्नी को वश में करने का उपाय बता दीजिए। पति का व्यवहार और दिनचर्या भिन्न होती है, इसलिए पति के लिए कोई सरल उपाय बताइए। नारी हृदय निर्मल अति तह प्रकृति करहि निवास सहज नारी प्रसन्न भये जो पति करहि भलबास। नारी का हृदय बहुत निर्मल होता है जिसमें समस्त प्रकृति निवास करती है। अगर पति अपनी पत्नी से निश्चल प्रेम करता है तो नारी सहज में ही प्रसन्न हो जाती है। पति हेतु कहूँ किछु उपदेशा अनुसरत मिटहि ग्रह कलेसा गारी न देई भूल ससुरारी कबहुन प्रशंसहि पर नारी। हे वत्स, अब पति के कल्याण के लिए कुछ उपदेश कहता हूँ जिनका पालन करने से ग्रह कलह मिट जाता है। ससुराल पक्ष को भूल करके भी गाली नहीं देनी चाहिए तथा पत्नी के सामने कभी भी पराई स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ग्रह आवत सदा मुस्काई भोजन वसन बहुरी सराई हास परिहास समय अनुकूला बोलई नहीं बचन प्रतिकूला। घर में सदा मुस्कुराते हुए आना चाहिए तथा पत्नी के पहने हुए कपड़ों
और पत्नी द्वारा तैयार किए गए भोजन की हमेशा सराहना करनी चाहिए। समय की अनुकूलता के अनुसार पत्नी के साथ हंसी मजाक करना चाहिए, परंतु कभी भी पत्नी के प्रतिकूल वचन नहीं बोलने चाहिए। घर बाहिर पत्नी सील बखानी, देहु उपहार आय अनुमानी। आहार विहार संभव संगा, नित्य करही मम कथा प्रसंगा। घर के बाहर हमेशा पत्नी की सज्जनता का ही बखान करना चाहिए तथा आय की क्षमता अनुसार कभी कभी पत्नी को भेंट देनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो घूमना फिरना और भोजन एक साथ करना चाहिए तथा नित्य समय निकालकर मुझ परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए। सहगामनि करही मंगल काजा, सब विधि रखही निज प्रिय लाजा। नहीं सपने पर नारी गमना, तिन परिवार रहही अमना। समस्त मंगल कार्यों में पत्नी को साथ रखना चाहिए तथा सब प्रकार से अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। जो लोग सपने में भी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करते हैं, उनके परिवारों में सदा ही शांति बनी रहती है। नित्य उठि गुरु सुमरहि, पति पत्नी करहि मंगल काज। तीन दंपति ही मैं बसाऊं, सब विधि रखूं लाज। जो पति पत्नी सुबह उठकर गुरु का स्मरण करके मंगल कार्यों में लगते हैं, ऐसे पति पत्नियों के हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूँ और सब प्रकार से उनकी रक्षा करता हूँ। धन्य प्रभु किन मोहि पर दाया, अब कहूँ गुरु मिलन उपाया। कहूँ गुरु का गुरु शक्ति मर्मा, का विधि पालन गुरु धर्मा। हे परमपिता, आपने मुझ पर दया की है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपा करके गुरु मिलने का उपाय बता दीजिए। कौन गुरु होता है और गुरु का रहस्य क्या होता है तथा गुरु धर्म के पालन करने की विधि क्या है। दिखा वहीं राह समय अनुसारी, साधक गुरु अंत गुरु जगाई। ताते सहज गुरु मूल मिलाई। हे वत्स, साधक गुरु बहुत हितकारी होते हैं, जो समय की आवश्यकता के अनुसार शिष्य को रास्ता दिखाते हैं। साधक गुरु अंतःकरण में स्थित गुरु को जागृत कर देते हैं, जिससे सरलता से ही मूल गुरु अर्थात मुझ परमात्मा से मिलन हो जाता है। यही जनु करे ही गुरु सम्माना, तिन्हि सदा उपजय ज्ञाना। गुरु आशीष सहज फलदाई, धन्य जनु गुरु शरण आई। जो लोग गुरु का सम्मान करते हैं, उनके हृदय में सहज में ही ज्ञान पैदा हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद सहज में फल देने वाला होता है, अतः वे लोग धन्य हैं जो गुरु की शरण में आते हैं। सावधान सुत सुनु मम बाता, बहुरी मिलई गुरु जग त्राता। देवहि आशीष जोरई हुंडी, कलयुग गुरु बहु पाखंडी। हे वत्स, तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो। संसार में जगत को पार कराने वाले तथाकथित गुरु बहुत मिलते हैं, जो धन इकट्ठा करने के लिए आशीर्वाद देते फिरते हैं। कलयुग में ऐसे पाखंडी गुरु बहुत होते हैं। देश जाति धर जग गुरु, बनहि बुद्धि मन चंचल वाचाल। त्यागी कहाँ वहीं आसक्ति घनी, कपटी कुटिल ज्ञान कंगाल। पाखंडी लोग साधु का भेष धारण करके गुरु बन बैठते हैं, हालांकि उनकी बुद्धि चंचल और मन वाचाल होता है और मन में बहुत आसक्ति होती है, फिर भी अपने को त्यागी कहलवाते हैं। ऐसे पाखंडी गुरु कपटी कुटिल और ज्ञान से कंगाल होते हैं। जग चर्चा करही दिनु राती, बोलई मधुर ठकुर सुहाती। लंबा तिलक मधुरम बाणी, दगा बाज गुरु एही निशानी। जो रात दिन संसार की चर्चा करते हैं और मीठा व मन को लुभाने वाला बोलते हैं तथा लंबा तिलक लगाकर मीठी मीठी बातें करते हैं, ये सब लक्षण पाखंडी गुरु की पहचान होते हैं। कर्म कांड सुझा वही बहु भाती, निज पूजा करा वही बन आराती। निज अंध शिष्य महा अंध बनाई, उभय नरक में जाई पराई। पाखंडी गुरु बहुत प्रकार के कर्म कांड सुझाते हैं तथा स्वयं दुख हर्ता बनकर स्वयं की पूजा करवाते हैं। स्वयं तो अंधे होते ही हैं, शिष्य को और भी अंधा बना देते हैं, जिससे गुरु शिष्य दोनों चिंता रूपी नरक में पड़ जाते हैं। निज पंथ उलझई मूढ़मती, कर्म कुटिल कहा वही जति। जुगत खोजई हेतु धन हरना, धिक जीवन ताते बल मरना।
पाखंडी गुरु पंथवादिता में उलझ जाते हैं तथा इनके कर्म कुटिल होते हैं, परंतु समाज में साधु के रूप में ही जाने जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के धन को हरण करने का उपाय खोजते रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन पर धिक्कार है, बल्कि इससे तो मरना ही अच्छा है। करही कर्म सकल संदोषा, मम ऊपर रखही न भरोसा। निज कर्म भोगई बहु कष्टा, देवहि दोष मोहि नकटा। जो मुझ परमात्मा पर भरोसा नहीं करते हैं उनके समस्त कर्म दोष युक्त होते हैं और स्वयं के कर्मों के अनुसार संसार में कष्ट भोगते रहते हैं, तथा ऐसे बेशरम लोग मुझे व्यर्थ में दोष देते रहते हैं। सहज दयाल निर्मल मन, निशि दिवस करई ध्यान। मम रत जगत बिरत सदा, तिने सच्चा गुरु जान। जो सहज में दयालु और निर्मल मन वाले होते हैं तथा रात दिन मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और सदा मुझ परमात्मा से अनुराग रखते हैं तथा संसार से विरक्त रहते हैं, वे लोग सच्चे साधक गुरु होते हैं। ग्रस्त चाई धरी भेष जाति, सतगुरु पहचान निर्मल मति। जाति पाति मा नहीं नहीं पंथा, करही सेवक संशय अंता। सच्चे गुरु की पहचान बुद्धि की निर्मलता ही होती है, चाहे वह गृहस्थ हो या फिर भेषधारी साधु हो। सच्चा गुरु जाति पाति और पंथों के बंधन को नहीं मानता है। वो हमेशा अपने सेवक के संशयों को मिटाने का प्रयास करता रहता है। श्रद्धानुरूप भेंट स्वीकारा, सेवक दुख करहि अंगीकारा। डांटहि सेवक अवसर आई, नीति धर्म सदा पाठ पढ़ाई। सच्चा गुरु सेवक की श्रद्धा अनुरूप भेंट स्वीकार करता है और सेवक के दुखों को स्वयं भोगने का प्रयास करता है। अवसर आने पर सेवक को ताड़ न देता है तथा नीति और धर्म की शिक्षा देता है। सेवक ही ज्ञान ज्योति जलाई, अंतर गुरु जाय प्रगटाई। करही सेवक निजी समाना, सोई गुरु सुत सच्चा करु जाना। शिष्य के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाने पर ही हृदय स्थित अंतः गुरु प्रकट होते हैं। जो साधक गुरु शिष्य को अपने समान बना लेता है, उसी साधक गुरु को सच्चा गुरु मानना चाहिए। अंतर गुरु मोहि दे मिलाई, ईश्वर अल्लाह नाम बहुताई। सोई मम दर्शन मम अनुभूति, गुरु शिष्य तह अद्भुत प्रीति। अंतःकरण स्थित गुरु के प्रकट हो जाने पर मुझ परमात्मा से मिलन हो जाता है। मुझे ही ईश्वर अल्लाह आदि बहुत से नामों से जाना जाता है। वो अवस्था ही मेरे दर्शन की होती है तथा उसी से मेरी अनुभूति होती है तथा उस अवस्था में गुरु और शिष्य में एक अद्भुत विश्वास पैदा हो जाता है। गुरु शिष्य भेद मिट ही तहें, नहीं ज्ञान अज्ञान मान अपमान। विगत वासना आनंद उमंग, सहज सपने नहीं अभिमान। मेरी अनुभूति होने पर गुरु शिष्य का भेद मिट जाता है और वहाँ ज्ञान अज्ञान मान अपमान के भाव नहीं रह पाते हैं। उस अवस्था में सारी वासनाएं मिट जाती हैं तथा आनंद की लहर छा जाती है, जिससे मन सहज हो जाता है तथा सपने में भी अभिमान का भाव नहीं आ पाता है। कपटी गुरु तजई नहीं दोषा, देइन गाली करही नहीं रोसा। बिन गुरु सुख संभव संसारा, पर मिलही न मम भक्ति अपारा। कपटी गुरु को छोड़ने का कोई दोष नहीं लगता है, परंतु कपटी गुरु को गाली नहीं देनी चाहिए और उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के सांसारिक सुख प्राप्त होना संभव हो जाता है, परंतु मेरी अपार भक्ति बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो पाती है। जे जनु चाहे मम भक्ति अनुपा, उचित सेव ही गुरु श्रद्धा अनुरूपा। निर्मल मन करही सेवकाई, सत वचन मोहि ले रिझाई। जो लोग मेरी अनुपम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि श्रद्धा के अनुरूप गुरु की सेवा करें। जो लोग मन को निर्मल करके गुरु की सेवा करते हैं, वे मुझ परमात्मा को प्रसन्न कर लेते हैं। ये सत्य वचन है। धन्य ग्रस्त गुरु शरण आई, पुरुषार्थ चारी सहज मिलाई। सतगुरु बचन वैद समाना, पालहि पथ्य मिटाई अज्ञाना। वे ग्रस्त धन्य हो जाते हैं जो सच्चे गुरु की शरण में आ जाते हैं तथा उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सहज में ही प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु के वचन वैद्य का काम करते हैं, अतः जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनका अज्ञान मिट जाता है। यद्यपि गुरु स्तुति जग
नाना, नहीं को गुरु स्तोत्र समाना। सोई कहूँ सुत तोई सुनाई, गावत ही ज्ञान उमगाई। हे वत्स, संसार में गुरु को प्रसन्न करने की बहुत सी स्तुतियां हैं, परंतु गुरु स्तोत्र के समान कोई नहीं है। अतः मैं तुम्हें गुरु स्तोत्र सुनाता हूँ, जिसके सुनने से हृदय में ज्ञान पैदा हो जाता है। गुरु स्तोत्रम। ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हे कृपा के धाम, अज्ञान का नाश करने वाले, समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले ब्रह्मा शिव और विष्णु रूप गुरुदेव, आपको नमस्कार नमस्कार। ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। सब कुछ देने वाले, समस्त विपदाओं का हरण करने वाले, ज्ञान स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, मुक्ति ध्यान और भक्ति के मूल गुरुदेव, आपको नमस्कार नमस्कार। ओम दयामूलम योगिराजम त्यागमूर्तिम संकट निवारणम त्राहि माम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हे दया के मूल, योगी राज, त्याग स्वरूप, संकटों को दूर करने वाले गुरुदेव, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण 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 नारायण, रामो नारायण नारायण रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण, रामो नारायण रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण रे, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण जय रामो नारायण नारायण